डियर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी प्रेशर की 3 टाइप हैं। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये जो प्लूरल कैविटी में होता है, विसरल और पैराइटल लेयर की कैविटी में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं। नंबर 2, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ये जो एल्विलाई में होता है, ठीक है, उसे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। इसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं, पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं। नंबर 3 आता है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ये हम इसमें डिफरेंस देखेंगे एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। इसमें हम देखेंगे ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी सांस अंदर बाहर कैसे जाती है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हमारी सांस अंदर बाहर कैसे जाती है, कैसे वर्क करती है। ओके, डन। नंबर 1, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर existing in pleural cavity that is between the visceral and parietal layer of the pleura। प्लूरा प्रेशर उसको कहते हैं, ये जो फ्लूइड है प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है या प्लूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है। कौन सा? प्लूरल फ्लूइड। इसके एक साइड पे विसरल लेयर होती है, एक साइड पे पैराइटल लेयर होती है। ये आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, जो लंग्स के ऊपर ये जो लेयर आती है ना, लंग्स के साथ बिल्कुल अटैच होती है, ठीक है। ओके, ये जो है ना, इससे कहते हैं लंग प्लूरा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो विसरल प्लूरा है लंग के साथ अटैच है, इसे लंग प्लूरा भी कहते हैं, इसे विसरल प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये जो गैप वाइट वाइट आपको दरमियान में दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी। ओके, इससे ही को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है प्लूरल फ्लूइड। आगे आ जाते हैं दूसरी लेयर। ये लेयर अटैच होती है चेस्ट वॉल के साथ, इसे कहते हैं चेस्ट वॉल प्लूरा भी कहते हैं, इसे पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड लेयर है, ये हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करती है, और ये जो विसरल प्लूरा है ये कंट्रैक्ट करवाती है लंग्स को। ओके, आगे हम विसरल और पैराइटल प्लूरा को जूम करके देखते हैं, इसकी कैविटी को, स्पेस को, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं ये फ्लूइड आता कहाँ से है, कहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ से ये फ्लूइड आता है प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में। तो ये फ्लूइड आता है पैराइटल प्लूरा से, सर्कुलेशन से। मेन सोर्स इसका पैराइटल प्लूरा सर्कुलेशन है। नंबर 2, विसरल प्लूरा से भी इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहाँ से भी ये आता है प्लूरल कैविटी में। आगे हम अगर इसको जूम करें तो हम देखेंगे, ये आप देखें, ये जो आपको 2 सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये विसरल प्लूरा है, ये है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। जो विसरल प्लूरा का जो सेल बना हुआ है वो बना हुआ है मेसोथेलियल सेल का, और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ना बेसमेंट, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे हम देखते हैं पैराइटल प्लूरा का। पैराइटल प्लूरा ये वाला सेल है, ये भी किससे बना हुआ है? मेसोथेलियल सेल से बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, इसके साइड पे आप देखें एक स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं विसरल स्पेस और पैराइटल स्पेस। अगर हम विसरल प्लूरा की बात करें तो द स्पेस बिलो द विसरल प्लूरा इज विसरल स्पेस। ये जो विसरल प्लूरा से नीचे एक विसरल स्पेस है, विसरल स्पेस इज बेसिकली क्या है? लंग्स, क्योंकि विसरल लेयर लंग्स के ऊपर होती है। ये बेसिकली क्या है? लंग है, विसरल स्पेस, ठीक है। द लंग्स कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। लंग किस पे कंसिस्ट है? क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है और पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं। और ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं ना, बेसिकली यहीं से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, ये पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू होता है। ओके, अगर हम पैराइटल प्लूरा की बात करें तो हम जानते हैं कि पैराइटल प्लूरा के पास क्या है? पैराइटल स्पेस है। और ये जो पैराइटल स्पेस है बेसिकली क्या है? थोरेसिक वाल है या चेस्ट वाल है। हम जानते हैं कि ये जो थोरेसिक वाल है, यहाँ कौन सी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है? यहाँ प्रेजेंट होती है सिस्टेमिक कैपिलरीज। ओके, अगर हम प्लूरल फ्लूइड की प्रोडक्शन की बात करें तो जो मेन प्रोडक्शन होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा से। पैराइटल प्लूरा, ये जो सेल है ना, यहाँ से आता है प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड। और दूसरा जो आता है वो आता है विसरल प्लूरा से भी आता है, किसके अंदर? प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। ओके, इंट्रा प्लूरल स्पेस के अंदर। ओके, और यहां से फिर आगे ड्रेन होता है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। अगर सारा फ्लूइड प्लूरल कैविटी में आ जाएगा तो ये प्लूरल कैविटी हो जाएगी, फिल हो जाएगी और एक डिजीज काज हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या, यहाँ से कोई इस तरह ड्रेनिंग होनी चाहिए, एक ड्रेनेज मतलब कि निकासी होनी चाहिए, यहाँ से फ्लूइड को निकलना चाहिए कहीं और साइड पे,
ठीक है। तो एक वेसल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। इसके थ्रू ये जो फ्लूइड है ना प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है, यहां से ये फ्लूइड निकल के हमारे आगे चला जाता है जहां इसको जरूरत होती है, यहां से निकल जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगर ये फ्लूइड प्रेजेंट ना होता तो फिर क्या होता। ये जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा आपस में रगड़ खाते तो क्या होता, फ्रिक्शन हो जाती। नंबर 2 इन्फ्लेमेशन हो जाती। नंबर 3 ये जो टिश्यू है डैमेज हो जाते अगर ये फ्लूइड ना प्रेजेंट होता प्लूरल फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इससे और क्या होता, इससे और भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते। फॉर एग्जांपल हम लंग्स देखते हैं, ये जो विसरल लेयर है ये किसके ऊपर है, लंग्स के ऊपर है। तो ये क्या करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, हर वक्त कोलैप्स करने की कोशिश करता है। और पैराइटल प्लूरा किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये हमारी चेस्ट वॉल के साथ अटैच है। तो चेस्ट वॉल हर वक्त एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ये फ्लूइड प्रेजेंट ना होता तो ये दोनों डैमेज हो जाती। वो लंग्स हर वक्त कोलैप्स करता, वो कंट्रैक्ट कर जाता क्योंकि फ्लूइड तो प्रेजेंट नहीं है। आगे हम देखेंगे फ्लूइड किस वजह से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इस फ्लूइड में नेगेटिव प्रेशर होता है, इस फ्लूइड का नेगेटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव प्रेशर ना होता तो लंग्स की हर वक्त, लंग्स की ये क्वालिटी है, लंग्स में ये खासियत है कि वो कोलैप्स करना चाहता है। और चेस्ट वॉल की ये क्वालिटी है कि वो एक्सपेंड करना चाहती है। ठीक है, ये उसमें खासियत है, ये उसमें क्वालिटी है। ठीक है, तो इस तरह ये प्लूरल जो फ्लूइड है इन दोनों चीज़ों को सेव करके बचाता है और हम प्रॉपर सांस लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं। ओके, इट इज एक्सक्रीटेड बाय द सेक्शन ऑफ द फ्लूइड दैट लाइन द प्लूरल कैविटी थ्रू लिम्फेटिक वेसल। वही बात कर रहा है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें एक सेक्शन पैदा होती है, खिंचाव पैदा होती है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। और वो जो फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जिस हद तक चाहिए होता है वो हम यूज करते हैं। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जारी बात है आ रहा है, बार बार फ्लूइड आ रहा है प्लूरल कैविटी में, तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक है, आगे इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है इसको इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं। ये इंट्राप्लूरल फ्लूइड को की बात कर रहा है। सिंस इट इज एक्सक्रीटेड इन द होल ऑफ थोरेसिक कैविटी, और ये जो थोरेसिक कैविटी का होल है इसके थ्रू एक्सक्रीट होता है जिसे लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर। इसमें वो बात करता है रेस्पिरेटरी प्रेशर और ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहता है रेस्पिरेटरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी प्रेशर कौन सा है, वो हवा जो हमारे ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और हमारे एल्वियोलस में आई है, वो बता रहा है भी हमेशा उसको रिलेट करते हैं, उसका मवाजना करते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अब हम उसका मुआवजना करते हैं। एटमॉस्फेरिक में कितना प्रेशर है, विच इज़ 760 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये हमारे एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। जितनी हवा एटमॉस्फेरिक में है उतनी ही हमारे एल्वियोलस में आएगी। ठीक है, जब दोनों हवा का प्रेशर इक्वल हो जाए, मतलब कि जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गई, हमारे एटमॉस्फेरिक में कितना है, 760 है, 760 है इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में वो एक तस्वर करता है भी दोनों जब चीज़ें बराबर हो तो वो जीरो हो जाती हैं। इस कंडीशन में, इस सेंस में वो बात कर रहा है, समझ आई। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें वो बात कर रहा है, एक होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजी होती है डिजीज, फिजियोलॉजी कहती है नॉर्मल। अब हमारी बॉडी, अगर हमें कोई डिजीज नहीं है, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर हमें कोई डिजीज हो जाती है तो वो हो जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। वो कहता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमेशा इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ना, विसरल और पैराइटल लेयर के दरमियान जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देखें। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो प्रेशर है एपेक्स पे और है, बेस पे और है। ठीक है, मिड में और है। हम जानते हैं कि लीवर के 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। इसी तरह 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, ओब्लिक फिशर राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एक होता है ओब्लिक फिशर। ओब्लिक कहते हैं तिरछी लाइन को। ओके, अगर हम इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें, ये जो प्लूरल कैविटी में है, तो ये जो टॉप साइड है जिसे एपेक्स कहते हैं, यहां है -10 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, अगर हम मिडल की बात करें, ये जो मिडल लोब है, तो यहां है -5 सेंटीमीटर H2O। और अगर हम इंफीरियर लोब की बात करें, ये जो बेस है, तो यहां है -2.5 सेंटीमीटर H2O। कितना है, इंट्राप्लूरल प्रेशर। ओके, आगे अगर हम इस ग्राफ में देखें, ये आप ग्राफ दिखाया गया, क्लियर हो गया। अब इस ग्राफ में देखें, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा प्रेशर, प्लूरल प्रेशर -5 है।
ठीक है। जैसे ही हमने इंस्पिरेशन की तो ये ग्राफ नीचे आने लग गया, ये देखे आ रहा है और -7.5 पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। इंस्पिरेशन जब हम हवा अंदर ले रहे हैं, अब जब हम हवा बाहर निकालेंगे तो ये ग्राफ दोबारा ऊपर जाने लग गया है। देखें ये ऊपर जा रहा है और ये दोबारा -5 पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, रुक गया है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कहाँ आया है? -7.5 पे आया। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन दोबारा वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो ये जो था ये कौन सा था? प्लूरल प्रेशर था, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, ओके। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, वो ये है कि जब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्लूरल प्रेशर कितना था? -5 था। क्या हुआ? जब हमने सांस ली है तो ये प्रेशर डिक्रीज होने लग गया है, -7.5 पे आ गया है। और दोबारा जब हमने हवा एक्सपायर की है, ऑक्सीजन एक्सपायर की है, बाहर निकाली है, एक्सहेल की है, एक्सपायर की है, तो दोबारा टेम्परेचर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है, वो है -5। तो ये क्यों डिक्रीज हुआ है और दोबारा क्यों हुआ है, राइज हुआ है? पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लूरल फ्लूइड का प्लूरल प्रेशर है ये डिक्रीज क्यों हुआ है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये दोबारा -5 अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ये प्लूरल प्रेशर क्यों आया है प्लूरल फ्लूइड का। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये डिक्रीज इस वजह से हुआ है कि हमने ऑक्सीजन क्या किया है? इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन ली है। तो ज़ाहिर बात है जो एल्वियोलस है उसका साइज इंक्रीज हुआ है। जैसे उसका साइज इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो प्रेशर था ये डिक्रीज हुआ है, इसने चेस्ट वाल को एक्सपेंड किया है, ठीक है। ये जो चेस्ट वाल है ये एक्सपेंड हुई है, जिसकी वजह से हमने ऑक्सीजन ली है। ये अगर एक्सपेंड ना होती तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा क्वेश्चन था ये दोबारा अपनी फर्स्ट पोजीशन -5 पे क्यों आया है? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसने दोबारा इस पोजीशन पे इस वजह से आया है कि ये इसने ऑक्सीजन एक्सहेल करनी थी, ऑक्सीजन बाहर निकालनी थी, इस वजह से दोबारा अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आया है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि -5 से कम क्यों नहीं हुआ, -5 पे क्यों रहा है? अगर -5 से कम हो जाता तो ये जो हमारा लंग्स है इसकी ये क्वालिटी है कि ये कोलैप्सिंग करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इलास्टिक रिकॉइल है। रिकॉइल का मतलब है टेंडेंसी ऑफ लंग्स टू कोलैप्स इनवर्ड एंड चेस्ट वॉल क्वालिटी एक्सपेंड आउटवर्ड। समझ आई इस बात की? मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा लंग्स है इसकी ये क्वालिटी है, इसमें ये खासियत है कि ये क्या करता है? इलास्टिक रिकॉइल है, मतलब कि ये हर वक्त कोलैप्स करने की कोशिश करता है। और ये जो हमारी चेस्ट है, ये जो हमारी चेस्ट की रिब्स हैं, ये हर वक्त एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं, आउटवर्ड जाने की कोशिश करती हैं, बाहर जाने की कोशिश करती हैं, ओके। समझ आई? इस वजह से अगर ये -5 से कम हो जाए तो हमारा लंग्स कोलैप्स हो जाए, ठीक है। ये प्लूरल प्रेशर -5 से कम नहीं होता, ओके। इस वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर -5 से कम नहीं होता, ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर है। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल वैल्यू इंट्रा प्लूरल प्रेशर की, इसे इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन -6 mmHg होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितना है? 760 है, उसके साथ कंपेयर करें, -6 करें तो 754 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बनता है। नंबर 2 एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन, जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो ये कितना होगा? इंट्राप्लूरल प्रेशर -2 mmHg होगा, इनटू एटमॉस्फेरिक के साथ कंपेयर करें 760 -2 इज इक्वल टू 758 mmHg। एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जब हम फोर्सफुल हवा को अंदर लेने की कोशिश करें तो -30 mmHg होगा। एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन विद क्लोज ग्लाटिस, जब हमारा ग्लाटिस क्लोज हो जाए इंस्पिरेशन के दौरान इस तरह करके, तो ये मेल्सोनोवा मनोवर में -70 mmHg होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन विद क्लोज ग्लाटिस, एक्सपिरेशन के दौरान अगर ग्लाटिस क्लोज हो जाए इस तरह की वॉइस होगी, इसे कहते हैं वाल्सल्वा मनोवर, +50 mmHg होगा। इस दौरान क्या होता है? ये जो जैसे ही आपका ग्लाटिस क्लोज होता है तो आपके दोनों नोज जो नोस्ट्रिल हैं वो क्लोज है, माउथ के थ्रू ऑक्सीजन लें, थोरेसिक जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, ठीक है। वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ओके। कॉजेज ऑफ नेगेटिविटी ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, जो इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर है, ये जो फ्लूइड है ये नेगेटिव क्यों होता है? 3 वजूहत पढ़ेंगे।
नंबर 1 इलास्टिक रिकॉइल की वजह से, नंबर 2 सेक्शन ऑफ फ्लूइड की वजह से, नंबर 3 ग्रेविटी की वजह से। नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। लंग्स हैव इलास्टिक रिकॉइल विच टेंडेंसी टू कोलैप्स द लंग्स। ये जो इलास्टिक रिकॉइल का मतलब है कि जो लंग्स है इलास्टिक रिकॉइल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। इलास्टिक रिकॉइल का ये मतलब है कि लंग्स की ये क्वालिटी है कि वो हर वक्त कोलैप्स करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड चेस्ट वॉल टेंड टू एक्सपेंड द थोरेसिक केज। दूसरी तरफ ये जो चेस्ट वॉल के साथ पैराइटल लेयर लगी हुई है, इसकी ये क्वालिटी है कि ये एक्सपेंड रखती है, और हमारी जो रिब केज है उसकी ये क्वालिटी है कि वो हर वक्त एक्सपेंड होने की कोशिश करती है। ओके, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नंबर 2, continuous section of fluid from pleural space into lymphatic also cause negative intrapleural pressure। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रही होती है ना, कहाँ से, इंट्राप्लूरल स्पेस से जो फ्लूइड जा रहा होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल के अंदर, फ्लूइड सक हो रहा होता है, सक्शन जनरेट हो, नेगेटिविटी जनरेट होती है जब फ्लूइड जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है लिम्फेटिक वेसल में। तो इसका मतलब है कंटिन्यूस सेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, वहाँ एक नेगेटिविटी जनरेट होती है, किसकी वजह से, इनटू लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में जब जा रहा होता है, क्या जा रहा होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड, वो क्या काज कर देता है, नेगेटिविटी कर देता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कर देता है, किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। ये जो हमारे लंग्स के ना ये स्पेस है, पैराइटल स्पेस और विसरल लेयर की जो स्पेस है, इसके दरमियान ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको नेगेटिव सेक्शन जनरेट कर देता है। ठीक है, सेक्शन का मतलब है नेगेटिव जनरेशन होती है। ठीक है, नंबर 3 पे ग्रेविटी पढ़ते हैं। ग्रेविटी क्या चीज है, हमारा जो लंग्स है ग्रेविटी की वजह से डाउन जाता है, ऊपर है एपेक्स, नीचे है बेस। ठीक है, अब क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जो हमारा लंग्स है थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, एपेक्स से नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे क्या है, बेस है, बेस की तरफ आया है। बिकॉज ऑफ दिस इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मोर नेगेटिव नियर द एपेक्स एंड लेस नेगेटिव नियर द बेस। समझ आई, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है एपेक्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और बेस पे लेस नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से भी नेगेटिविटी जनरेट होगी। समझ आई, ये किस एपेक्स पे कितनी होगी, मिड में कितनी होगी और बेस पे कितनी होगी पढ़ते हैं, क्योंकि 3 जोन है, हर जोन में डिफरेंस होगी। एपेक्स में सबसे ज्यादा जनरेट होगी क्योंकि जो लंग्स है उसने डाउनवर्ड मूव किया है, -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O जनरेट होगी। ठीक है, इन मिडल -5 सेंटीमीटर ऑफ H2O एंड एट द बेस -2.5 सेंटीमीटर ऑफ H2O जनरेट होती है। बाज़ औक़ात ये -2.5 भी बताई जाती है कि ये इतनी इंट्राप्लूरल प्रेशर की नेगेटिविटी है, बाज़ औक़ात -5 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। ये जो हमारी गाइटन बुक है उसमें -5 सेंटीमीटर ऑफ H2O बताई गई है। ओके, अब इसको रीड करते हैं। प्लूरल कैविटी इज ऑलवेज लाइंड बाय ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द visceral layer of pleura or parietal layer of pleura. This fluid is continuously pumped from the pleural cavity into the lymphatic vessel. इसका यही मतलब है कि हमारी visceral और parietal layer से ये fluid पैदा होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। कौन सा fluid, ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड ये जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, विसरल और पैराइटल लेयर से जनरेट होता है, और कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल में जाता है। पंपिंग ऑफ फ्लूइड क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, ये अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या, जैसे ही उधर वहाँ से पंप होगा नेगेटिव सेक्शन जनरेट होगी और नेगेटिविटी इंक्रीज होगी प्लूरल फ्लूइड की, और प्लूरल फ्लूइड नेगेटिव होगा। ओके, इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम पॉजिटिव इन वाल्सल्वा मैनोवर एंड इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन। इन कंडीशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव होगा जब कोई डिस्टर्बेंस, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरेट हो, अदरवाइज हमेशा ये नेगेटिव होगा। इस जनरेशन में ये पॉजिटिव होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा। कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन, वाल्सल्वा मैनोवर हो जाए। नंबर 3 पे जो हम पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ते हैं वो कौन सी है, नंबर 1 न्यूमोथोरैक्स, मतलब कि हमारी जो हवा है उसका इंटर हो जाना, किस में इंटर हो जाना, लंग्स में इंटर हो जाना, किसके अंदर, ये जो विसरल पैराइटल लेयर की स्पेस है इसके अंदर। हाइड्रोथोरैक्स, वाटर का इंटर हो जाना विसरल पैराइटल लेयर के अंदर, तो ये हाइड्रोथोरैक्स डिजीज हो जाएगी। हीमोथोरैक्स, ब्लड इंटर हो जाए तो हीमोथोरैक्स डिजीज हो जाती। पायोथोरैक्स, पायोथोरैक्स का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी हो, या पस विद इन द चेस्ट कैविटी,
ये जो विसरा पैराइटल लेयर का जो फ्लूइड है इसमें कोई पस शस इंटर हो जाए इस फ्लूइड के अंदर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर, तो ये पायोथोरैक्स हो सकता है। ओके डन। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे करेंगे इंट्राप्लूरल प्रेशर की। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर बाय टू मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए नीडल। हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में, एक नीडल लेते हैं इनटू प्लूरल कैविटी, वो नीडल हम पुश कर देते हैं, पिन कर देते हैं प्लूरल कैविटी में एंड कनेक्ट टू नीडल इनटू ए मर्करी मोनोमीटर। दूसरी तरफ वो नीडल किससे कनेक्ट होती है, एक नीडल का पॉइंट हम उसके अंदर पिंच कर देते हैं प्लूरल कैविटी में, दूसरा वो मर्करी मोनोमीटर के साथ अटैच होता है और हम इस तरह उसके ऊपर पीसीआर के ऊपर उसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं। जैसे ही वो मर्करी मोनोमीटर के ऊपर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करता है, ये राइज होता है, तो जो वैल्यू होती है वो इस मर्करी मोनोमीटर के ऊपर शो हो जाती है। ये है डायरेक्ट मेथड टू मेजर इंट्राप्लूरल प्रेशर। ओके नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेजर करते हैं देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर बाय इंट्रोड्यूसिंग द एसोफेजियल बलून। एक एसोफेजियल बलून के थ्रू हम उसको एसोफेगस में पुट करते हैं एसोफेजियल बलून को। उसका एसोफेजियल बलून का दूसरा नाम है बैलून कैथीटर इन द एसोफेगस। दूसरा नाम ये है बैलून कैथीटर इन द एसोफेगस। इसको हम पुट कर देते हैं एसोफेगस के अंदर इस बैलून को। ये क्या करता है, हवा को स्टक कर देता है और इस तरह हम इनडायरेक्ट मेथड से क्या मेजर कर लेते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, विच इज कनेक्टेड टू मोनोमीटर, जो कि मोनोमीटर से कनेक्ट होता है। ये मोनोमीटर है। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज कंसीडर एज इक्विवेलेंट या इक्वल टू प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द एसोफेगस। हम ये तस्वर करते हैं कि जितना प्रेशर ना इंट्राप्लूरल प्रेशर कैविटी के अंदर है उतना ही प्रेशर हमारे एसोफेगस के अंदर है। इस तरह हम एसोफेगस का प्रेशर मेजर करके हम ये कहते हैं कि हमने इंट्राप्लूरल प्रेशर मेजर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल ही होता है, हवा दोनों साइड पे इक्वल ही जा रही होती है, तो इस वजह से हम एसोफेगस का प्रेशर मेजर कर लेते हैं। वो ईजी है। इस तरीके से हम इंट्राप्लूरल प्रेशर इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर लेते हैं। ओके अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर। सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को। थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल, जब तक ये रेस्पिरेटरी सांस हमारे बॉडी में चलती रहती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर रिमेन लोअर द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है हमेशा, ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर कहाँ है, विसरल पैराइटल लेयर के दरमियान जो है प्लूरल फ्लूइड है, इसे इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमेशा कम रहता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर उस प्रेशर ये जो हमारे एल्वियोलस के है, क्योंकि एल्वियोलस में डायरेक्ट आता है। जितना एल्वियोलस में एटमॉस्फेयर में है उतना ही एल्वियोलस के अंदर प्रेशर होता है। ओके दिस कीप द लंग्स ऑलवे इन्फ्लेटेड। इस वजह से ये जो हमारे लंग्स है हमेशा फूले रहते हैं, नहीं तो लंग्स हमारे कोलैप्स कर जाते। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से ये हमेशा इन्फ्लेम ओपन रहते हैं लंग्स। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके 2 मेन फंक्शन है। अब सुनना है, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव है ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। नंबर 2 बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन द थोरेसिक रीजन, ये जो हमारी छाती है इसमें ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव है ये क्या करता है, लार्ज वेन एंड वेना कावा, कौन सी, इंफीरियर वेना कावा और इन लार्ज, ये जो इन लार्ज इंफीरियर वेना कावा है और डायलेटेड, इसको डायलेट करता है। आल्सो द नेगेटिव प्रेशर एक्ट लाइक सक्शन पंप, ये सक्शन पंप के तौर पे नेगेटिव प्रेशर पंप करता है, काम करता है। हमने पढ़ा था कि जैसे ही पंप से वो जो हमने पढ़ा था ना इंट्राप्लूरल फ्लूइड के जो नेगेटिव प्रेशर है वो पंप कर रहा होता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर, उसी की बात कर रहा है। नेगेटिव सक्शन के तौर पे काम करता है। पुल द वीनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस तरह वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है। दस इंट्राप्लूरल प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस रिटर्न, ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये वीनस रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट काम अदा करता है, वर्क करता है। सो इट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पंप ऑफ वीनस रिटर्न। इस वजह से हम ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है इसको हम वीनस रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, ओके। इस सेकंड नंबर पॉइंट को मैं कंपेयर करता हूं वेल्सलवा मैनोवर के साथ। एट द एंड ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब हम हवा फोर्स लगा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं विद क्लोज ग्लाटिस और हमारा ग्लाटिस भी क्लोज हो, तो क्या होगा, वेल्सलवा मैनोवर में +50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो क्या होगा,
ये जो नेगेटिव प्रेशर है ना थोरेसिक रीजन में, ये लार्ज वेन और वेना कावा को क्या कर देगा, इनलार्ज कर देगा, डायलेट कर देगा, इनका एरिया बढ़ा देगा। डायलेट का मतलब है एरिया बढ़ा देना, जिसमें से ब्लड गुजर है। तो उसके जब ब्लड का जो जिसमें से गुजर है पाइप था, तंग था, उस पाइप को डायलेट कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो उसमें से ब्लड तो वही है लेकिन उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा इसमें, आल्सो द नेगेटिव प्रेशर एक्ट लाइक सेक्शन पंप एंड पुल द वीनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ ग्रेविटी टू अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो हमारा वीनस रिटर्न है ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस इंक्रीज हो गया है, उसका अंदर वाला वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है। किस वजह से क्या हुआ है, इस वाल्सेल्वा मैनोवर की वजह से। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंट्रापुलर प्रेशर और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करेंगे, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और इंट्रापुलर प्रेशर में। वो 30 सेकंड का है, वो भी जाके देखें। ओके डन डियर। अब हम तीनों प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, प्लूरल प्रेशर और इन दोनों में डिफरेंस जिसे कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को एक साथ पढ़ते हैं। किस कंडीशन में पढ़ेंगे, पहले रेस्ट में पढ़ेंगे जब हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जब ना इंस्पिरेशन करें तो ना एक्सपिरेशन, तब कितना होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कितना होता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कितना होता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं रेस्ट में इंट्राप्लूरल प्रेशर। रेस्ट में इंट्राप्लूरल प्रेशर 0 होता है, ये आप कर्व में भी देख ले 0 है, रुका हुआ है। इंस्पिरेशन के दौरान कर्व नीचे जाती है, -1 होता है, दोबारा कर्व ऊपर आ जाती है, दोबारा रेस्ट कंडीशन में आ जाती है इंस्पिरेशन हम जब करते हैं। ठीक है, दोबारा फिर हम जब एक्सपिरेशन करते हैं ये +1 में जाता है और दोबारा 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमारी थी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। अब देखते हैं प्लूरल प्रेशर। प्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन में कितना है, -5 है। ये अब साथ ग्राफ में भी देखते जाए, -5 है, रेस्ट कंडीशन में -5 है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये -7.5 हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन करते हैं तो दोबारा ये -5 पे चला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं जिससे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। एल्वियोलर प्रेशर कितना था, 0, प्लूरल प्रेशर कितना था, -5, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, +5 का। ओके, आगे हम देख लेते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। रेस्टिंग कंडीशन में दोबारा जब ये ग्राफ चला जाता है, 0 था, इधर जब मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस को निकाल दें तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, +7.5 आता है। ओके, आगे हम एक्सपिरेशन में देखते हैं। एल्वियोलर प्रेशर एक्सपिरेशन में +1 गया है, फिर 0 हो गया। ठीक है, और प्लूरल प्रेशर -5 दोबारा आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। दोनों में डिफरेंस कितना है, 0 -5 = +5। ठीक है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर +5 है। डन, ये था ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। एल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर में डिफरेंस कितना होता है को क्या कहते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं सर, मैंने ग्राफ से शो करना था। ओके डन।